क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में आईटी का पेपर हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ सभी को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहले प्रश्न में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। पहला है मौखिक संचार का सही उदाहरण चुनें। तो मौखिक जो संचार है उसका सही उदाहरण क्या है? आमने-सामने की बातचीत। तो ये सही रहेगा। दूसरा है आपका यहाँ पे तैयारी ग्रूमिंग एक शब्द है जिसके साथ जुड़ा है, तो इसके साथ क्या जुड़ा है? साफ और स्वच्छ उपस्थिति। तो ये भी इसका भी तीसरा नंबर वाला सही उत्तर रहेगा। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन एक एरो की नहीं है? तो कौन-सा रहेगा इसका आपका? ये पहला वाला ही आपका सही आंसर इसका रहेगा। अगला है H2O टाइप करने के लिए 2 को उसके उचित स्थान पर पानी के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? तो किस ऑप्शन का उपयोग हम करेंगे? सब्स्क्रिप्ट का उपयोग हम करेंगे। ये वाला आपका इसमें सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है निम्नलिखित में से कौन-सा नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है? तो इसमें आपका रहेगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आपका इसमें सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनका स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट कर लें। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है एक मानक कीबोर्ड में डेडेस फंक्शन की होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 12। अगला है कट की शॉर्टकट की डेडेस है, तो इसका रहेगा आपका सी, ये टी है और RL प्लस एक्स। और टाइपिंग की गति को डेडेस मापा जाता है, तो शब्द प्रति मिनट से नापा जाता है। शब्द प्रति मिनट। अगला है हम प्रश्न के अंत में सदैव डेडेस का उपयोग करते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है रिप्लेस की शॉर्टकट की डेडेस है, तो इसका रहेगा आपका CTRL प्लस H। और यहाँ से भी आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको कंप्लीट कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में आपको निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाना है। पहला है माउस, तो माउस की आपकी जोड़ी रहेगी पॉइंटिंग डिवाइस, तो ये पहली जोड़ी। दूसरी है कॉपी, कॉपी की जोड़ी आपकी रहेगी इसमें CTRL प्लस C, ये वाली आपकी दूसरी। तीसरा है प्रिंट, तो प्रिंट की जोड़ी आपकी ये वाली रहेगी। चौथी जोड़ी आपकी रहेगी रिप्लेस की ये वाली, और प्रिंटर की जोड़ी रहेगी आउटपुट डिवाइस। ये आपकी जोड़ियाँ हो गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ से सत्य पहला है डब्ल्यू का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है माउस एक आउटपुट डिवाइस है, ये आपका सत्य है। तीसरा है सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सत्य रहेगा। अगला है क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, सत्य है। और पाँचवा रोम का पूरा नाम रेडम ओनली मेमोरी है, सत्य है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो 5वां प्रश्न है,
आपको इसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना है। गैर मौखिक संचार क्या है? छठा है किन्हीं 3 इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए और संचार का महत्व लिखिए। 8वां है मेल मर्ज क्या है? 9वां है ग्रीन जॉब क्या है? तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्लीट भी अच्छे से करना है। चलिए 10वां प्रश्न आपका किस तरह का है समझते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। 10वां है औपचारिक तथा अनौपचारिक संचार को समझाइए। 11वां है आउटपुट डिवाइस को समझाइए एवं किन्हीं 5 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखिए। 12वां निम्न को आपको यहाँ पे समझाना है और 13वां फाइंड और रिप्लेस को समझाइए। 14वां संचार में सार्वजनिक रूप से बोलने के 3P क्या हैं और मध्यमशीलता की विशेषता लिखिए और निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। 16वां विभिन्न प्रकार की कीज का विस्तृत वर्णन कीजिए। 17वां है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने, संशोधित करने, डिलीट करने की प्रक्रिया को लिखना है और 18वां प्रभावी संचार के 70 के बारे में विस्तृत पूर्वक वर्णन कीजिए। 19वां हमारे लिए ऊर्जा के 5 स्रोत क्या है? प्रत्येक स्रोत के 2 उदाहरण दीजिए और 20वां निम्न को समझाना है आपको हेडर और फूटर। दूसरा है रैम और रोम। तो ये आपके 20 प्रश्न हो गए हैं। सभी का स्क्रीनशॉट लिया होगा। अच्छे से कंप्लीट करें। इसी में से आपके क्वेश्चन रहेंगे तो हर एक प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करें।